अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स के बारे में, जो कि 9th 10th के प्रैक्टिकल्स अभी होने जा रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं कि प्रैक्टिकल्स जो हैं वो किस तरीके से आएंगे। क्या हमें किसी एकेडमी में ज्वाइन करने की ज़रूरत है? क्या हमें प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करवाए जाएंगे, या उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, हमारे नंबर किस तरीके से पूरे आ सकते हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन आपको ये वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगी। तो चलें हम पहले देखते हैं कि आपके प्रैक्टिकल के पूरे नंबर कितने हैं, एक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का होगा, और टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे। एक्चुअली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास 5 सवाल आते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें बेसिकली आपको 5 स्पेसिमन दिए जाएंगे। स्पेसिमन मतलब ये कि 5 आपको चीजें दी जाएंगी, जो कि या तो किसी आप कह लो कि एक हार्ड चीज के ऊपर चीजें बनी होंगी, जो कि आपने आइडेंटिफाई करनी है कि ये चीज कौन सी है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वो कोई बैक्टीरिया हो, और बैक्टीरिया को आपने आइडेंटिफाई करना है, या फिर वो कोई भी स्पेसिमन हो सकता है जो कि वहां पे आपके सामने रखा जाएगा, और आपने उन 5 स्पेसिमन को आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसके बारे में आपने उसके करेक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, तो 5 स्पेसिमन है, 5 नंबर इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी कि एक स्पेसिमन का एक नंबर उसकी आइडेंटिफिकेशन का। फॉर एग्जाम्पल आपने आइडेंटिफाई किया वो है बैक्टीरिया, फिर आपने ये बताना है कि बैक्टीरिया बैसिलस है या कोकाई है। ठीक है, फिर आपने उसका करेक्टर लिखना है। एक स्पेसिमन को आइडेंटिफाई और करेक्टर करने के 2 नंबर हैं, तो 5 स्पेसिमन है तो 10 नंबर यहां से हो गए। ठीक है, अब जो अगला सवाल होगा उसमें आपको 3 स्लाइड्स दी जाएंगी। 3 स्लाइड्स क्या जो हैं वो भी आपने सेम ऐसे ही करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसका करेक्टर लिखने हैं। आइडेंटिफिकेशन का एक नंबर और एक ही नंबर आपका करेक्टर का होगा। ठीक है, जैसे कि माइक्रोस्कोप है और उसके नीचे स्लाइड उन्होंने सेट की होगी, और आपने माइक्रोस्कोप से देख के बताना है कि जो स्लाइड है वो किस ऑर्गेनिज्म की स्लाइड है। ठीक है, जैसे वो हो सकती है अमेबा की है, पैरामीशियम की है, यूग्लिना की है। तो आपने वो स्लाइड देख के बताना है कि क्या ये अमेबा है, और आइडेंटिफिकेशन हो गई, ये एक उसका नंबर आ गया। फिर अमेबा के बारे में आपने उसका करेक्टर लिखना है। तो एक नंबर उसकी आइडेंटिफिकेशन का है और दूसरा नंबर उसके करेक्टर का है। तो यहाँ पे 6 नंबर हो गए। ठीक है, टोटल नंबर यहाँ तक 16 नंबर हो गए। अब जो तीसरा सवाल है उसमें 2 प्रैक्टिकल दिए जाते हैं, जिसमें से आपने एक प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, अब जो एक प्रैक्टिकल है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं वो मैंने आगे डिस्कस किए हैं, वो भी आप देख सकते हो। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी हैं, वो आप कर लेते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो प्रैक्टिकल हैं वो आने के चांसेस हैं। अब इसमें आपने प्रैक्टिकल 3 में करना क्या है, एक तो आपने प्रोसीजर लिखना है, मटेरियल लिखना है सबसे पहले कि आपने जो एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए आपको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। उसके बाद आपने प्रोसीजर लिखना है कि आपने किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट किया है, और करने के बाद आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। टोटल इसके 8 नंबर हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारे नंबर हो गए 24। ठीक है, अब रह गए हमारे पास 6 नंबर। 3 नंबर आपके वाइवा के होंगे। ठीक है, अब वाइवा में आपसे क्या पूछा जाएगा, हो सकता है कि जो आपके प्रैक्टिकल आए हुए हैं उसी के रिलेटेड आपसे सवाल कर दिया जाए, या फिर वाइवा में ज्यादातर आपसे आपके प्रीवियस नंबर कितने हैं, आपके 9th में कितने मार्क्स थे वो पूछे जाते हैं। ये भी ओवरऑल भी पूछ सकते हैं कि टोटल आपके कितने नंबर थे, या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके 9th क्लास में बायो के अंदर कितने नंबर हैं। तो अगर आप 50 या 60 50+ नंबर बताते हो तो वो एग्जामिनर आपके अच्छे खासे नंबर लगा देता है। ठीक है, अगर आप बताते हो 20 30 नंबर, तो हो सकता है कि वो यही कहे कि पहले भी इसके नंबर कम है, तो हम इसके नंबर जो है वो जाहिर है थ्योरी में अगर आपके नंबर कम है तो प्रैक्टिकल में ज्यादा भी नहीं लगते। तो ज्यादातर जो है ना आपने 50 या 50 तक आप नंबर बता सकते हो। ठीक है, और फिर आपके वाइवा में भी अच्छे नंबर लग सकते हैं। अब जो अगला सवाल है वो है कॉपी का, और कॉपी में आपके नंबर 3 लगते हैं। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हो, ज्यादातर तो मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि आप प्रैक्टिकल नोटबुक खुद बनाएं, ताकि जब आप बनाओ तो आप एक डायग्राम जो है वो आपके हाथों से गुजरे, आपके दिमाग में वो चीजें हों कि इसको हमने किस तरीके से बनाया है, उसकी लेबलिंग क्या है।
बायो के अंदर ज्यादातर आपने डायग्राम्स ही बनानी है, इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी लेबलिंग सीखें। और इसके अलावा आपसे कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करवाया जाएगा, जैसे कि फ्रॉग की डिसेक्शन कर लो, या फिर जो है ना आप मतलब कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। और आइडेंटिफिकेशन हार्ड में आपको ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है, और दूसरा जो स्लाइड्स हैं वहां से देख के आपने बताना है कि ये कौन सी स्लाइड है और उसकी भी आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो इस तरीके से आपके 30 नंबर पूरे हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं वो कौन से प्रैक्टिकल्स हैं। एक्चुअली जो हमने पहले बात की कि स्पेसिमन दिया जा सकता है, अब वो जो स्पेसिमन है उसमें अमेबा भी हो सकता है, पैरामीशियम भी हो सकता है, वॉल्वेक्स भी हो सकता है। तो आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए अमेबा, पैरामीशियम, वॉल्वेक्स, इनकी डायग्राम आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए, इसकी लेबलिंग फिंगर टिप पे होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसके करेक्टर, एटलीस्ट 2 करेक्टर आपको इनके पता होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों के करेक्टर्स आप अच्छे तरीके से याद कर लें। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपने माइक्रोस्कोप में देखनी है स्लाइड्स, उसमें डिफरेंट माइटोसिस या मियोसिस के फेजेस हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ये भी आ सकता है कि आपने जो है वो आइडेंटिफिकेशन लिखनी है, प्रोसीजर लिखना है, और जो है ना माइटोसिस की डिफरेंट स्टेजेस को बताएं या मियोसिस की डिफरेंट स्टेजेस को बताएं। तो ये माइटोसिस मियोसिस की डिफरेंट स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये आपको आनी चाहिए, और इसकी लेबलिंग भी आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, थर्ड और फोर्थ में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद है कि आपने एक आय, जो शीप आय है, उसको ड्रॉ करना है और लेबल करना है। अगेन कि आपने बायो के अंदर तमाम जो डायग्राम है उनको अच्छे तरीके से आपने ड्रॉ करना है, उसको लेबल करना है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे आपने आइडेंटिफिकेशन और डायग्राम ही बनानी है। अब जो शीप की आय है, मतलब ये कि शीप जाहिर है ये भी एक वर्टिब्रेट है, मैमल में ही आती है, तो ह्यूमन की आय के जैसी ही इसकी रिजेम्बलेंस होती है। तो जो आपकी 10th क्लास की बुक में ह्यूमन आय बनाई हुई है वो भी आप बना सकते हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों एक जैसी ही होती हैं। ठीक है, उसके बाद है कि आपने अगेन ये रिपीटेड है, जो अगला सवाल है कि बैक्टीरिया और यीस्ट का फर्मेंटेशन में क्या रोल है, ये इसका प्रोसीजर लिखना है। ये जो हमने दो लास्ट पे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि उसमें आपने मटेरियल लिखना, प्रोसीजर लिखना है, तो ये सवाल उन सवालों में से आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा किडनी की स्ट्रक्चर आ सकती है कि उसके डायग्राम बनाए, उसको लेबल करें। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल और लाइट का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल होता है। इसके अलावा मस्टर्ड प्लांट जो है उसकी डायग्राम आ सकती है, उसकी रूट सेक्शन आ सकती है, उसका ये आ सकता है कि आप ओवरी की स्ट्रक्चर बनाए, सीड की स्ट्रक्चर बनाए, फ्रूट की स्ट्रक्चर बनाए। तो जो मस्टर्ड प्लांट है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, उसकी स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और ये फर्स्ट प्रैक्टिकल ही है 9th क्लास का। अब हम देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो कौन से थे। तो जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन में नजर आ रहा है, जो प्रैक्टिकल नंबर 1 था वो ये है कि ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ शीप आई। तो इसमें आपने शीप आई की जो स्ट्रक्चर है डायग्राम वो आपने ड्रॉ करनी है, और इसके साथ साथ आपने इसको लेबल करना है। जो दूसरा प्रैक्टिकल है वो है राइट डाउन द रिक्वायर्ड मटीरियल प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट हाउ मच एयर अ पर्सन कैन इनटेक इनटू हिज और हर लंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात की थी कि ये जो प्रैक्टिकल्स हैं ये आपको प्रोसीजर भी आ सकता है, मटेरियल भी आ सकता है, तो आपने वही लिखना है यहाँ पे। और तीसरा जो है उसने पूछा हुआ है कि आपने बैक्टीरिया और यीस्ट का रोल लिखना है फर्मेंटेशन में, और उसकी आपने उसके बाद ऑब्जर्वेशंस भी लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद आपके नोटबुक के नंबर है और वाइवा के नंबर है। ये 2022 का पेपर है, ये वो है। उसके बाद ये उस एक और पांच पेपर है जिसमें ये पूछा हुआ है कि अमेबा की आपने डायग्राम बनानी है और ड्रॉ करनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि आपने जो है मटेरियल प्रोसीजर लिखना है, बाइनरी विजन इन अमेबा बाय यूजिंग स्लाइड्स, माइक्रो फोटो माइक्रोग्राफ और चार्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपने शीप की किडनी जो है उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है और उसको लेबल करना है। अगेन आपका नोटबुक है और वाइवा के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, और वाइवा के क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में से भी पूछे जा सकते हैं, जो प्रैक्टिकल आया है वो भी पूछा जा सकता है। और आपसे हो सकता है कि वो सिर्फ आपके 9th पे मार्क्स ही पूछ ले और फिर आपको बोले कि ओके थैंक यू।
अच्छा, उसके बाद ये भी एक प्रैक्टिकल है जिसमें आपसे पूछा गया है कि जैसे हमने पहले बात की थी कि प्रिपेयर अ टेम्पोरेरी अमाउंट ऑफ स्पेसिमन, जैसे कि आपको स्पेसिमन प्रोवाइड किया जाएगा, आपने वो स्पेसिमन देखना है और उसके बाद आपने उसके डायग्राम बनानी है और उसको लेबल कर देना है, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि आपको स्लाइड्स प्रोवाइड की जाएंगी। स्लाइड्स जो हैं वो डिफरेंट आपको स्लाइड्स दी जाएंगी, 5 यहाँ पे स्लाइड्स दी हुई हैं, आपने उनको आइडेंटिफाई करना है और उसकी करेक्टर लिखने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 प्रैक्टिकल दिए हुए जिसमें से आपने एक लिखना है और हर प्रैक्टिकल की आपने प्रोसीजर भी लिखना है, ऑब्जर्वेशन भी लिखनी है, रिजल्ट भी लिखनी है और डायग्राम भी बनानी है। आपने पहले स्टेटमेंट को गौर से पढ़ लेना है और इसमें क्या क्या चीजें पूछी हुई हैं वो आपने तमाम चीजें लिखनी है और एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हो इसमें से। जैसे ये यहाँ पे फर्स्ट है कि क्लोरोफिल जो है उसका और कार्बन डाइऑक्साइड का रोल आपने लिखना फोटोसिंथेसिस में, और दूसरे में आपने बैक्टीरिया और यीस्ट का जो रोल है फर्मेंटेशन में वो आपने यहाँ पे लिखना है। आई होप इस वीडियो के बाद आपकी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें और प्रैक्टिकल आपका अच्छा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।